ओके, तो कोई चीज आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो ठीक है, अदरवाइज विल प्रोसीड फर्दर। ओके, हम लोग लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे दो तीन ये लास्ट के शीट के एडजस्टमेंट्स रहने दिए थे, छोड़ दिए थे। वन इज कैश बुक इज कास्ट शॉर्ट या कैश बुक इज ओवरकास्ट। इन सब का मतलब क्या होता है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा सा अच्छा समझिएगा। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि जहां भी आता है कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को, और कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत वो है, बाकी इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि कंफ्यूज करता है। जैसे कि एक कोई मेरा अकाउंट है, कोई भी अकाउंट हो सकता है, और इस अकाउंट का अगर मैं डेबिट के अंदर कुछ अमाउंट लिखता हूँ, से 10,000, 15,000, 12,000, क्रेडिट में लिखता हूँ 18,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, यहाँ एक और अमाउंट दे देता हूँ मैं, से 19,000। अब मुझे इस अकाउंट का बैलेंस निकालना है, तो कोई मुझे बता सकता है इस अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करूंगा, अब जैसे आपको मुझे उस हिसाब से बताना, जैसे एक रोबोट को, मशीन को बताते हैं कि बैलेंस निकालो, तो क्या करो, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, क्या करेंगे? सर दोनों साइड का टोटल निकालना है और जो ज्यादा पहले, रहा। हाँ हाँ, बस बस पहले हमें दोनों साइड्स का टोटल निकालना है। तो मैं मान लीजिए आई स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड का मैंने टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया। तो पहले मैं डेबिट साइड का जब मैं टोटल करूंगा 56,000। और सर फिर ये जिसका टोटल आएगा ना, उसको 56,000 से माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा उससे ऐड करेंगे इस टोटल में, तो 56,000 आ जाएगा। हाँ, तो बैलेंस निकालने के लिए मैं डिफरेंस निकालूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, टोटलिंग करना होता है ऑफ द साइड्स। इस टोटलिंग को ही हम कास्टिंग कहते हैं। इस टोटलिंग को ही हम कास्टिंग कहते हैं। अब मैंने टोटल निकाला, लेफ्ट हैंड साइड का 56 आ रहा है, राइट हैंड साइड का 28 आ रहा है। तो मैं कह दूंगा कि इसका डेबिट बैलेंस है, मैं यहाँ बैलेंस लिख रहा हूँ, राइट साइड में जगह है, बैलेंस जो है वो 28,000 है। और ये 28 करने के बाद ये दोनों साइड का टोटल मेरा सेम हो जा रहा है। तो मेरा एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो टोटलिंग की मैंने 56 निकाला, 28 निकाला, ये कास्टिंग है, और उस कास्टिंग के बाद में मैं बैलेंस निकालता हूं। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए जयेश डेबिट साइड का टोटल 56 की जगह मैंने 58,000 कर दिया, तो क्या इसका असर बैलेंस पे भी पड़ेगा जयेश? क्या पड़ेगा फिर, बैलेंस कितना हो जाएगा मेरा? 30,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 58 में से जब 28 दिखाऊंगा तो 30,000 हो जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट टोटल तो 56,000 है, लेकिन इसको मैंने गलती से 58 कर दिया। तो मैंने जो टोटलिंग है वो टोटलिंग 2,000 रुपए से ज्यादा कर दी डेबिट साइड में। डेबिट साइड में मैंने टोटलिंग जो है 2,000 से ज्यादा कर दी। तो मैंने 2,000 का टोटल ज्यादा लगा दिया डेबिट साइड में, तो इसको मैं बोलूंगा ओवर कास्टिंग ऑन डेबिट साइड।
ओवर कास्टिंग कर दी, इसको मैं बोलूंगा ओवर कास्टिंग बाय ₹2000 ऑन डेबिट। डेबिट साइड में 2000 का टोटल मैंने ज्यादा लगा दिया, 56 की जगह 58 कर दिया। इसका मतलब ये होगा, मैं एक और आपको केस देता हूं। और आपने अभी क्या देखा इस अकाउंट के अंदर, अगर मैंने डेबिट साइड का कास्टिंग ज्यादा कर दिया 2000 से, तो मेरा बैलेंस डेफिनेटली 2000 से बढ़ गया। पहले मेरा 28 आ रहा था, ये 2000 मैंने 2000 रुपीज ज्यादा टोटल लगा दिए, तो इसकी वजह से मेरा बैलेंस 2000 से ज्यादा आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं टोटल लगाता हूं दोनों साइड का। मैंने लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का टोटल लगाया, तो ये राइट हैंड साइड का मेरा टोटल आया 32,000। लेफ्ट हैंड साइड का जो मैं टोटल लगा रहा हूँ 89,000 89 बहुत। तो जब मैंने ये 89,000 यहाँ टोटल लगाया, तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा बैलेंस है वो मेरा बैलेंस 57,000 लेकिन अगर मैं ओवर कास्टिंग कर देता हूँ डेबिट साइड में, मैं फिर से वही पॉइंट, बैलेंस से भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं जितने भी अमाउंट से ओवर कास्टिंग करूंगा उतना मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे टोटल 2000 से ज्यादा लगा दिया तो मेरा बैलेंस 2000 से बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे टोटल 4000 से ज्यादा कर दिया तो ये बैलेंस भी मेरा 4000 से बढ़ जाएगा। तो ये जो टोटलिंग लगाते हैं बैलेंस निकालने के लिए, या टोटल करते हैं बैलेंस निकालने के लिए, नहीं वैसे भी, इसको हम कहते हैं कास्टिंग। तो इस अकाउंट को मैं ये बोलूंगा, अगर इस अकाउंट में मैंने डेबिट साइड was overcast by ₹2000, अगर डेबिट साइड का टोटल मैंने 2000 से ज्यादा कर दिया तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये होगा कि बैलेंस मेरा गलती से भी 2000 रुपए से ज्यादा आ जाएगा। सर कास्टिंग का लेमेंस लैंग्वेज मतलब टोटल होता है ना? टोटलिंग करना हो सकता है, आप यही कह सकते हो। मेरा टोटल बैलेंस भी 2000 से बढ़ गया। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछिए पहले। नो सर। नो सर। नो सर। अब मैं एक दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड में मैंने ओवरकास्टिंग कर दिया तो क्या होगा? बैलेंस कम हो जाए, बैलेंस कम हो जाएगा। मैंने 32 की जगह यहाँ पे बैलेंस 35 निकाल दिया, टोटल कर दिया कास्टिंग क्रेडिट साइड। तो मैं 89 में से जब 35 घटाऊंगा तो जब बैलेंस लिखूंगा तो मेरा जो बैलेंस है वो 54 हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में जब ओवरकास्टिंग कर रहा हूं तो बैलेंस कम हो जा रहा है, डेबिट साइड में ओवरकास्टिंग कर रहा हूं तो बैलेंस बढ़ जा रहा है। तो डेबिट साइड में ओवरकास्टिंग तो बैलेंस बढ़ जा रहा है, क्रेडिट साइड में ओवरकास्टिंग तो बैलेंस कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं सर? आपसे, हाँ सर मतलब जैसे अगर कोई लाइबिलिटीज का अकाउंट बन रहा है तो इससे बैलेंस कम हो सकता है क्या ओवरकास्टिंग की वजह से? उस पॉइंट पे 2 मिनट आ रहा हूँ। ओके सर। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई इसलिए बताई कि आप इस चीज को इमेजिन कर सकें। तो बट ये उस अकाउंट के लिए है ना जिसका डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट वही बैलेंस बात ये कह रही, वही बात नहीं कह रही। अगर मेरा डेबिट बैलेंस जिस अकाउंट का होता है उसके अंदर अगर मैंने डेबिट साइड का टोटल ज्यादा कर, और यही बात अंडरकास्टिंग हो जाएगी। अंडरकास्टिंग में जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसके अंदर अगर मैंने डेबिट साइड का टोटल कम किया तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल कम किया तो बैलेंस बढ़ जाएगा।
तो ये उस अकाउंट की बात है जो मीका कह रही लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड के साथ ऐसा हो, ठीक है। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर कास्टिंग ज्यादा कर दूंगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा। लेट मी सी, आप लोग सही समझ रहे हो चीजों को, मैं कुछ सिचुएशन दे रहा हूँ, देखता हूँ। अब आपने बोल ही दिया है तो मैं बता देता हूँ। इन कैश अकाउंट डेबिट साइड was undercast by rupees 3000। डेबिट साइड को कैश बुक कैश अकाउंट के डेबिट साइड को मैंने अंडरकास्ट कर दिया 3000 रुपए से, एंड द बैलेंस इज 57,000। What is the correct balance? ये इसका आंसर मेका, तुम दो जरा अच्छा इसका आंसर तुम क्या कह रहे? व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस होना चाहिए? अगर 3000 की मैंने डेबिट साइड में अंडर कास्टिंग कर दी तो मेरा बैलेंस 57 आ रहा है, तो सही बैलेंस क्या होना चाहिए? अगर ये अंडर कास्टिंग नहीं होती तो मेरा बैलेंस कितना आता? मेका समझ में नहीं आ रहा? हाँ सो थोड़ा समझ में आ रहा है। Anybody else? Sir, 54,000. सर 60,000। 60,000. इसका मतलब ये है कि डेबिट साइड है क्रेडिट साइड कैश अकाउंट। मैंने इधर का टोटल सपोज डेबिट साइड का टोटल 1,05,000 लगाया, ठीक, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो मेरा जो है मेरा बैलेंस 57 आ रहा है। सर कैश का बैलेंस 10,500 सॉरी 1,05,000 कैसे? टोटल कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, बैलेंस ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एज्यूम किया कि अगर डेबिट साइड का टोटल 1,05,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल 48 आ रहा है, ठीक है। तो तुम जब बैलेंस निकालोगी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकालोगे? तो 57 था, 57 ही आ रहा ना बैलेंस भाई। 1,05,000 और 48,000 दोनों का डिफरेंस कितना है? 57 है ना बैलेंस। यस सर। Yes, sir. अब मैं आपसे कहता हूँ ये गिरिराज, ये टोटल जो मैंने 1,05,000 निकाला है इसके अंदर 3,000 रुपए मैंने कम जोड़े हैं, 3,000 रुपए मैंने अंडर कास्टिंग कर दी इसकी, तो इसका सही टोटल क्या होना चाहिए अगर अंडर कास्टिंग कर दी गिरिराज ने? अरे 1,05,000 जब टोटल निकाला तो मैंने 3,000 उसमें कम ऐड किए, अंडर कास्टिंग कर दी, कम टोटल लगाया, तो मेरा एक्चुअल टोटल कितना होना चाहिए? 60,000. 1,05,000 जो मैंने टोटल लगाया ये गलती से मैंने कम लगाया है, मेरा एक्चुअल टोटल कितना होना चाहिए? 1,08,000। 1,08,000 होना चाहिए ना, मैं 3,000 कम लगाया तो 1,08,000 होना चाहिए। तो अगर मेरा एक्चुअल टोटल 1,08,000 होना चाहिए और मेरा क्रेडिट साइड का टोटल तो ठीक है, उसमें गलती नहीं है, तो मेरा सही बैलेंस कितना आना चाहिए? 60,000 आना चाहिए। तो ये बैलेंस 57,000 जो है गलत है, मेरा एक्चुअल बैलेंस 60,000 होना चाहिए। मैंने डेबिट साइड में टोटल कम लगाया 3,000 रुपए, तो फिर मेरा बैलेंस भी तो 3,000 रुपए से कम हो जाएगा। यस सर। तो ये ऐसे पकड़ में आनी चाहिए चीजें। अब मैं आपको एक चीज कहता हूँ, मेरा बैंक लोन अकाउंट was overcast by rupees 4,000 on credit side. The balance of the account was
56,000. What is the correct balance? इसका आंसर क्या होगा? सर 52,000। 52,000. Sir, 52,000. परफेक्ट. बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है और अगर क्रेडिट साइड का टोटल मैं ज्यादा लगाऊंगा तो बैलेंस बढ़ गया। तो ये आपको समझ में, बैंक लोन के अंदर अगर मेरा यहाँ पे बैलेंस, सॉरी, बैंक लोन का बैलेंस तो डेबिट साइड में लिखेंगे। इधर 4,000 ज्यादा लगा दिए तो कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ऐसे इस अकाउंट के अंदर अगर ओवरकास्टिंग क्रेडिट साइड हो रही है तो बैलेंस बढ़ जाएगा, ओवरकास्टिंग डेबिट साइड हो रही है तो बैलेंस कम हो जाएगा। अंडरकास्टिंग हो रही है क्रेडिट साइड में तो बैलेंस कम हो जाएगा, डेबिट साइड में अंडरकास्टिंग हो रही है तो बैलेंस बढ़ जाएगा। सीधी सी बात। आप तो कभी भी ऐसे अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग सिचुएशन आए, अकाउंट बनाओ और बना के देख लो उसका, बस इतनी सी बात, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका लॉजिक वहीं अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 सिचुएशन दे रखी हैं ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग, 4 सिचुएशन। ये 15th है, 16th है, 17th और 18th। तो आपको मुझे इनके अमाउंट्स निकालने हैं। आप लोग सब लोग निकाल लीजिए पहले, फिर मैं जिससे पूछता हूँ। 15 का अमाउंट क्या आएगा, 16 का क्या आएगा, 17 का क्या आएगा, 18 का क्या आएगा। आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं इसका। तो दिख रहा है। सर दिख रहा है। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है 15, 16, 17, 18 में। सर 15th वाले का अभी पूछा नहीं है, मैं निकाल के रखिए। ओके सर। अभी आप लोग सिर्फ निकाल के रखिए इन 4, और जो जो निकालते जाए मुझे जरा वो। सर कास्ट शॉर्ट का मतलब अंडर कास्ट हो गया ना। अंडरकास्ट, कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है अंडरकास्ट। और जो जो निकालते जाए मुझे मैसेज डालते, वो जो भी है अपना थम्स अप कर दीजिए, जो भी है मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, सो दैट आई नो। ओके ओके फाइन। आयुष ने निकाल लिया है और बाकी लोग निकाल रहे हैं। सिर्फ एक ही बच्चे निकाला अभी तक, ओनली आयुष। और हो गया मेरा भी। अरे तो मुझे बताया नहीं, मैं थम्स अप का वेट कर रहा हूँ। तो मैंने मैसेज डाला। अच्छा, सर मुझे अभी भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ओवरकास्ट और अंडरकास्ट में। हाँ सर मुझे भी। ठीक है, एक बार जो भी है इसको
मुझे हटाना पड़ेगा। रास्ता ने कर लिया, आयुष ने कर लिया, और एनीबडी एल्स? मेरा भी हो गया। लीशा का भी हो गया, और गिरिराज ने भी कर लिया। ये देखो अनवी, ये कैश बुक है। जो लोगों को समझ में नहीं आया एक बार वो लोग ज्यादा ध्यान दें, बाकी सब लोग भी देखें। ये मेरी कैश बुक है। जब मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ बीआरएस में, तो मैं कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। अनवी, यस सर। एक तो तुम आओ जरा सामने मैदान में। सर अभी लाइट नहीं है घर पे, तो एकदम ब्लैक ब्लैक दिखेगा पूरा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा टोटल बताओ यस सर, 1 मिनट। मुझे। डेबिट साइड का टोटल बताओ, क्रेडिट साइड का टोटल। सर डेबिट साइड का 96,000 टोटल। डेबिट साइड का 96,000। और क्रेडिट साइड का 57,000। बैलेंस कितना आया? 39,000। अगर तुमने गलती से डेबिट साइड का टोटल 96 की जगह 98 कर दिया होता तो बैलेंस कितना हो जाता? 96 की जगह तुमने यहाँ पे टोटल 98,000 निकाला होता तो बैलेंस कितना हो जाता? सर 41,000। तो जब तुमने डेबिट साइड को 2,000 रुपीज से ओवरकास्ट कर दिया तो तुम्हारा बैलेंस भी 2,000 रुपीज से ज्यादा आ जाता। यस सर। अब अगर तुम इसने डेबिट साइड का टोटल 96 की जगह तुमने 93,000 किया होता तो तुम्हारा बैलेंस कितना? वो ओवरकास्ट हो जाए, अंडरकास्ट हो जाए। तो बैलेंस कितना हो जाता? 36,000। तो तुम्हारा बैलेंस भी 3,000 से कम हो जाता। तो अगर डेबिट साइड को तुमने 3,000 से अंडरकास्ट कर दिया होता, अगर अंडरकास्ट ओवरकास्ट सही नहीं होता, ये गलती होती है हमसे, गलती से हमने टोटल कम कर दिया तो तुम्हारा बैलेंस भी 3,000 से कम आता। इज दैट ओके? यस सर। अब गलती तुमसे क्रेडिट साइड हुई है। क्रेडिट साइड का टोटल तुमने 57 की जगह 60,000 कर दिया होता तो क्या होता? सर 90,000 आता। 60,000 कर दिया होता तो क्या होता? तो बैलेंस कितना आता? तुमने 57 की जगह टोटल 60,000 लगा दिया होता क्रेडिट साइड का तो बैलेंस कितना होता? 96 माइनस 60 करो, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर 30,000। 36,000। यस सर, सॉरी 36,000। तो अभी तुम्हारा बैलेंस 39 आ रहा है, फिर कितना हो जाता? 36 हो जाता है। यस सर। तो फिर अगर क्रेडिट साइड में तुमने 3,000 रुपए से ओवरकास्टिंग कर दी तो तुम्हारा बैलेंस 3,000 रुपीज से जो 39 आ रहा है वो 36, 3,000 से बैलेंस कम हो जाता है ना। यस सर। तो क्या देखा अभी अपन ने? अगर डेबिट साइड में ओवरकास्टिंग कर रहे हैं तो बैलेंस बढ़ रहा है,
और क्रेडिट साइड में ओवर कास्टिंग कर रहे हो तो बैलेंस कम हो रहा है, यही हो रहा है ना? यस सर। यही समझ, यही चीज समझनी। और सर? वैसे हाँ सर मुझे कंफ्यूजन था कि जैसे यहाँ पे तो हम लोग को समझ में आ रहा है क्योंकि आपने हमें अकाउंट बना के दिया तो ये है, आपको दिमाग के अंदर अकाउंट बना के ही करना पड़ेगा अगर नहीं समझ में आ रहा। मतलब अज्यूम वैल्यू लेके हम बिल्कुल लोग कोई नहीं है, account- मैंने ये सारी वैल्यू अज्यूम ली है। और वैसे भी देखिए थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइए। लॉजिक क्या लगाइए, ये जो डेबिट साइड होता है कैश बुक का, ये आपका रिसीट साइड होता है। रिसीट्स माने जो पैसे आए, और ये कौन सा होता है, ये पेमेंट साइड होता है, पेमेंट का होता है। ये पैसे जो आपने दिए। अब आप अगर आपने पेमेंट दिया 57 का, आप कहते हो मैंने 60 का पेमेंट दिया, ज्यादा दिखा दिया, तो जब आप पेमेंट ज्यादा दिखा दोगे तो बैलेंस कम ही हो जाएगा ना, अपने आप हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। अन्य कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुम पेमेंट ज्यादा बता दोगे गलती से तो? यस सर, हो तो ये जाएगा। आप डेबिट क्रेडिट देखा, ये ऐसा सोचो, पेमेंट ज्यादा दिखा दे। अगर तुम रिसीट साइड ज्यादा दिखा दोगे कि तुम्हारा पैसा है 96, तुम कहते हो 1 लाख रुपए आ गया, ज्यादा दिखा दो ज्यादा आ गया, तो जब ज्यादा बताओगे ज्यादा पैसे आए तो बैलेंस भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यस सर। बस तो ऐसे भी सोच सकते हो, कैश बुक के अंदर ऐसे भी सोच सकते हो कि जब हमने दिखाया कि पैसे ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा आ गया, जब पेमेंट आया ज्यादा तो बैलेंस भी बढ़ेगा। जब आप बताओगे खर्चे ज्यादा किए तो बैलेंस कम हो जाएगा। और उल्टा भी हो सकता है, आपका पेमेंट आया 96, आप बता रहे हो 93 आया, पैसे कम आए, तो अनवी जब तुम रिसीट्स कम बताओगी तो बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा? सर बैलेंस भी कम आएगा। बस तो जब डेबिट साइड में तुम अंडर कास्टिंग करोगे, डेबिट साइड में अंडर कास्टिंग करोगे तो बैलेंस भी आपका कम हो जाएगा। अब जो क्रेडिट साइड में अंडर कास्टिंग करोगे, तो जब क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, उसके अंदर आपने 4000 रुपए की अंडर कास्टिंग कर दी, आप क्रेडिट साइड में दिखा रहे हो 4000 रुपए आपने कम दिए, मतलब आपने खर्चे कम दिखाए, तो बैलेंस में क्या फर्क पड़ जाएगा महीने का? आदमी बैलेंस में क्या फर्क पड़ जाएगा अगर पेमेंट तुम कम बता रही हो तो? बैलेंस ज्यादा आएगा। बस यही बात, ऐसे कर। तो जब क्रेडिट साइड में अंडर कास्टिंग होगी तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई ना यहाँ तक? यस यस सर। सर। Yes. अब मैं आपको जब ये चीज यहाँ दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पर आप ये बताइए कि हमने कैश बुक में अंडर कास्टिंग, कैश बुक के अंदर हमने कैश बुक के अंदर डेबिट साइड का टोटल 12,000 से कम कर अंडर कास्टिंग कर दी अनवी, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कि कम हो गया? कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड का टोटल हमने 12,000 से कम कम हो गया। दिखाया, तो मई का जब बैलेंस 12,000 से कम हो गया, तो अगर हमारा पासबुक का बैलेंस 75,500 आ रहा है, तो इस अंडर कास्टिंग की वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस कितना आएगा? सो वो 63,500 आएगा। बस तो यही लिख रहा हूँ, ये 63,500 ही आया सबका जो लोगों ने निकाला था। Yes, sir. Yes, sir. The cash book was caught short on credit side. क्रेडिट साइड का टोटल हमने 12,000 रुपए कम लगाया, तो जैसे जब क्रेडिट साइड का टोटल 12,000 रुपए हमने कम लगाया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ, हमारा बढ़ गया कि कम हो गया? सर बढ़ गया। बढ़ गया। हमने पेमेंट्स कम लगाया टोटल, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आएगा। तो अभी कैश बुक का बैलेंस कितना आएगा? 87,500। 87,500। ऐसे। अब क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, अगर हमने कैश बुक का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लगा दिया, सर वो कैश बुक पहल इज नॉट हियर। लिशा तुम बताओ, लिशा इधर 17th वाले में अगर हमने कैश बुक का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा कर दिया, तो हमारे कैश बुक के बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा। तो अगर पासबुक का कैशबुक का बैलेंस हमारा 75,500 आ रहा है तो पासबुक का कितना होगा? 63,500। कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा कि पासबुक का कम हो जाएगा? पासबुक का कम हो जाएगा। ये ओवरकास्टिंग की मिस्टेक कैशबुक में हुई है कि पासबुक में हुई है? ये जो ओवरकास्टिंग हमने किया है कैशबुक में किया है कि पासबुक में किया है? कैशबुक में। तो मिस्टेक कैशबुक में हुई है तो बैलेंस भी तो कैशबुक का कम होगा, पासबुक में हाँ। कैसे होगा? पासबुक का तो ठीक है। हाँ, तो बढ़ जाएगा फिर पासबुक। तो पासबुक का कितना बैलेंस आएगा? 87,500। 87,500। हमारा कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। Amika, what about this one, 18th वाले का? सर इसमें ना अगर क्रेडिट साइड का जो कैशबुक है वो ओवरकास्ट हुआ था तो डेबिट साइड जो होगा वो अंडरकास्ट हो जाएगा। डेबिट साइड अंडरकास्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो जाएगा। ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग एक ही साइड हुई है। सॉरी सर। आप तो मुझे बैलेंस के इफेक्ट बताओ, वो दोनों साइड मत करो। सर मैं हाँ सॉरी सर, वो मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया था। वो डेबिट साइड मतलब कैश का जो डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। 18th क्वेश्चन में बोला है कि कैशबुक के अंदर डेबिट साइड में आपने ओवरकास्टिंग कर दी तो हाँ। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिखा दिया, तो बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा कैशबुक के, बताओ। सर कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। जब अभी डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, पैसा आया जिस तरफ, अगर रिसीट साइड मैंने ज्यादा दिखा दी, कैशबुक के अंदर दिखाया पैसे ज्यादा आ गए, तो क्या हाँ। होगा कैशबुक के बैलेंस में? तो सर कैशबुक का जो बैलेंस होता है वो बढ़ जाएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, बढ़ जाएगा। तो सॉरी कैशबुक का बैलेंस बढ़ने के बाद 75,500 आ रहा है, बढ़ने के बाद। ओके पासबुक में कोई सर। गलती हुई नहीं है। हाँ तो जब पासबुक में गलती नहीं हुई है, कैशबुक में गलती हुई है, तो पासबुक का बैलेंस तो कैशबुक से कम होगा ना? हाँ, वो कैशबुक से कम होगा। कितना होगा? सर ये होएगा 1 सेकंड 35। 1 सेकंड से मुझे निकालना पड़ेगा। Sir, 63,500. 63,500, 12,000 से उसको कम कर। ठीक है, तो ये एक अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग में डाउट है क्या अभी किसी को? सर ये 63,000 होगा शायद। नहीं 63,000। 63,500 आएगा। ठीक है, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। सर क्लियर है। अब एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ आपसे। क्या होता है कि कैशबुक पे जरूरी नहीं है कि एक पेज पे ही आ जाए सारी कैशबुक। ये कैशबुक का पेज नंबर 1 है। आपने यहाँ कुछ एंट्रीज की, यहाँ कुछ एंट्रीज की, यहाँ पे आपने बैलेंस निकाला 12,560। फिर आप पेज 2 पे आए कैशबुक की, तो ये बैलेंस लेकर आप यहाँ आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,560। फिर इसके नीचे आप एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा बैलेंस आएगा आपका, यहाँ पे बैलेंस आया आपका 32,500। फिर आप पेज 3 पर आए कैशबुक की, यहाँ पे आप बैलेंस लेकर आओगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000, और फिर इसके नीचे आप एंट्री करो। ऐसे एक पेज से दूसरे पेज में कैशबुक का टोटल बैलेंस चलता जाता है। कोई जरूरी कैशबुक एक ही पेज में थोड़ी खत्म हो जाएगी। एक पेज से दूसरे पेज कैसे जाओगे? बैलेंस से एक पेज का निकाल के दूसरे पेज में बैलेंस ले जाओ, फिर उसके नीचे एंट्रीज होती है। तो आप क्या करते हो, कैशबुक बनाया, उसके अंदर सारी एंट्रीज की, बैलेंस निकाला, ये बैलेंस नेक्स्ट पेज पे ले गए, फिर वहां पे और एंट्रीज की, फिर बैलेंस निकाला, और फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ गए, यहाँ पे एंट्री बैलेंस लिखा, एंट्रीज की, बैलेंस निकाला, ऐसे चलता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। मतलब सर ये जरूरी है कि ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन मंथ के एंड में ही होता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। पेज खत्म हो गया मेरा, आज 13 तारीख, आज पेज खत्म हो गया।
तो मुझे तो नेक्स्ट पेज में ऐसे तो एंट्री करूंगा नहीं, जीरो कैश है ये पेज, ये मेरा फर्स्ट पेज है, खत्म हो गया। अब मुझे सेकंड पेज में लिखना है, तो भैया सेकंड पेज में पहले से मेरे पास इतना कैश है वो तो पहले लिखूंगा ना, उसके बाद तो एंट्री करूंगा ना उससे। यस तो वो मंथ एंड जरूरी नहीं है, वो तो जब भी पेज खत्म होगा नेक्स्ट पेज में, मंथ एंड में तो करेंगे ही करेंगे, और जब भी एक पेज खत्म होगा और दूसरे पेज में जाएंगे तो बैलेंस लेके जाएंगे। सर हाँ सर पर यहाँ पे तो मतलब पहले वाले पेज में कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस में 12,560 ये क्रेडिट दिखा रहा है। बैलेंस नहीं है मैडम, ये डेबिट बैलेंस है, लिखा क्रेडिट साइड गया, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसीलिए तो क्रेडिट साइड में लिखा है, ओ दोनों हाँ साइड सॉरी सर, डेबिट का ज्यादा। दोनों साइड को इक्वल करने के लिए। ओके सर, इससे हम लोग नेक्स्ट पेज डेबिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में डेबिट साइड। अब नेक्स्ट पेज में ये 12,560 है, यहां से मैं 12,560 लेकर आया। दो चार 9 2 3 4 5 59,560 59,560। तो जो मेरा बैलेंस आया सेकेंड पेज पे वो बैलेंस आया 20 माइनस 39,560। यहां तक जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि एक पेज का टोटल दूसरे पेज में जाता है और वो ऐसे ऐसे बैलेंस निकलता जाता है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर No, sir. नो सर। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज कहना जा रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने सेकंड पेज रखा है, सेकंड पेज के अंदर मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये बैलेंस पिछले पेज से आया, ये रिसीट्स इस पेज में लिखी गई हैं, जो पेमेंट्स आए इस पेज में, जो पेमेंट गए वो लिखे हैं, बैलेंस आया। अब ये बैलेंस जो मैंने यहाँ 12,560 लिखा हुआ है, इस बैलेंस को जब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा था तो गलती से मैंने 12,560 की जगह 12,650 लिख दिया, 90 रुपीज ज्यादा लिख दिया। तो कोई मुझे बताएगा कि इस बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा 39,560 पे? सर 90 रुपीज ज्यादा हो जाएगा वो बैलेंस भी। एनीबडी एल्स? किसी और को कुछ कहना है कि आयुष ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है? सर सही है सही है सर। Sir, सही है. तो जब मैंने यहाँ का टोटल 90 रुपीज यहाँ ज्यादा लिख दूंगा तो जब ये सब टोटल करके बैलेंस निकालूंगा तो ये भी 90 रुपीज से ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे ही एक गलती जब मेरी कैश बुक में हो गई, एक पेज का टोटल में बैलेंस नेक्स्ट पेज पे लेकर गलत चला गया तो मेरे कैश बुक के अंदर गलत 90,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है? ऐसी मिस्टेक है नेक्स्ट। ये जो है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है 3,500, ये नेक्स्ट पेज में 5,300 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो कैश बुक का बैलेंस मैंने बढ़ा दिया कि कैश बुक का बैलेंस मैंने घटा दिया? बढ़ा दिया कितने अमाउंट से बढ़ा दिया मैंने? 1,800। 1,800 तो फिर मेरा कैश बुक का बैलेंस 1,800 से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पासबुक का बैलेंस 75,500 है तो मेरे इस मिस्टेक के कारण मेरे कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा होगा? सर 77,300। परफेक्ट, 77,000। 1,800 से मेरा कैश बुक का बैलेंस डेबिट साइड जा रहा है। बिल्कुल सही, इसमें किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन? नो सर ये भी मैंने ऐसे ही ले लिया, मुझे यहाँ पे उल्टा देना चाहिए था, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सपोज यहाँ मैं 5,400 कर दिया और यहाँ ले लिया मैंने 4,500। अब बताइए 20th वाले में आज तक क्या फर्क पड़ेगा? कैश बुक का बैलेंस मैंने बढ़ा दिया कि कम कर दिया? कम कर दिया। एक बार फिर से पढ़िए जरा। अच्छा, कम कितने से कर दिया? 900 इसको एक बार फिर से पढ़िए। कोई मुझे बता सकता है कि कैश बुक के अंदर मैंने कितने की गलती की, इससे मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कि कम हो गया? और बढ़ गया तो कितने से बढ़ गया, कम हो गया तो कितने से कम हो गया? आपने 900। तो क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। यस, सर शुरू में डेबिट लिखा है वहाँ।
नहीं, मिस्टेक हाँ, क्या पर हुई है? क्रेडिट में भी 900 बढ़ ही जाएगा। नहीं 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 नहीं, पता है मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक क्या हुई है? आपने डेबिट कॉलम की जगह उसको क्रेडिट कॉलम। मैंने ये डेबिट में लिखना था और मैंने 12,560 डेबिट में लिख रहा था, मैंने 12,650 क्रेडिट बैलेंस बना दिया उसको। तो बैलेंस में, टोटल बैलेंस में कितने का फर्क पड़ जाएगा? कोई बता सकता है? इन दोनों के टोटल का फर्क पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा बैलेंस 5,400 है डेबिट बैलेंस, और मैं उसको क्रेडिट बैलेंस बना दूंगा, तो मेरे बैलेंस के अंदर 9,900 का फर्क पड़ जाएगा। ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई सब। सर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। सर मुझे भी नहीं आई। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ अमाउंट ऐसा ले लेते हैं कि अपना कैलकुलेशन जरा जल्दी हो जाए। 5,400 ही ले लेता हूँ, चलो डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट पेज में मुझे यहाँ पे बैलेंस लिखना था 5,400, फिर यहाँ पे कुछ दूसरी एंट्रीज है, 20,000 की, 15,000 की, 6,000 की, 12,000, और यहाँ पे मेरी एंट्रीज है 13,000 की और 8,000 की और 2,000। अब मुझे कोई बताए कि मेरा बैलेंस कितना आ रहा है पेज 2 का। पेज 2 का बैलेंस कितना आ रहा है? सर ये आपके 5400 के नीचे 20,000 लिखा है कि 22,000 लिखा है? 20 है वो। 35,400। डेबिट साइड का टोटल कितना है? डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 6। सर सर 1,07,000। 58,400 टोटल है। कितना आ रहा है? 58,400। और 58,400 में 23,000 मैंने माइनस कर दिया। 35,400। 35,400। यही बैलेंस आ रहा है ना? Yes, किसी sir. इसके अंदर कंफ्यूजन है Yes, क्या इस sir. पॉइंट पे? नो सर। अब मैं आपसे एक कहता हूँ, मेरे से गलती ये हुई कि डेबिट की जगह ये बैलेंस को मैंने क्रेडिट मानते हुए यहाँ लिख दिया। अगर मैंने 5,400 क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस मान लिया उसको, जब क्रेडिट में कब लिखूंगा? जब क्रेडिट बैलेंस मान, तो मेरा बैलेंस अब कितना हो जाएगा वो निकालिए। 30,000। ऐसे मत बोलिए, जरा निकालिए उसको। इस साइड का टोटल, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, इस साइड का टोटल मेरा 53,000 हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा और बैलेंस कितना हो जाएगा? ये है मेरा 23,000, ये हो गया 28,400। इस साइड का टोटल हो गया मेरा 28,400, हो गया ना भाई? 5,400, 13,000, 8,000, 2,000 इन सबको ऐड करोगे तो 28,400 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। मैं 53,000 जो इधर का टोटल आ रहा है डेबिट का, इधर 28,400 जब इसमें से मैं माइनस करूंगा 24,600। तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? 24,600। तो आस्था कितने का डिफरेंस है दोनों में? 5,400 का डिफरेंस है कि ज्यादा का है? ज्यादा सर। कितना है? कितना है डिफरेंस? निकालो जरा। 24,000। अरे 35,400 में 24,900 माइनस करो 24,000, कितना डिफरेंस आ रहा है? मेरा बैलेंस में कितना कम हो गया मेरा बैलेंस? $10,500। सॉरी, गलत लिखा मैंने, ये 24,600 है या 24,900 लिख दिया मैंने, ये 24,600। 10,800 का डिफरेंस आ रहा है।
मेरा डिफरेंस आ रहा है 35,400 मेरा बैलेंस होना चाहिए था। मेरा अब बैलेंस आ रहा है 24,600। ये 14 ये कितना 0, ये कैसे, एक सेकेंड, नहीं गड़बड़ है। 53,000, 28,400। ट्वेंटी फोर सिक्स हंड्रेड ठीक है। सर 10,800 आएगा डिफरेंस। 10,800 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ 10,800 का डिफरेंस आ रहा है। तो आस्था ये 5,400 का डिफरेंस नहीं है, 10,800 का डिफरेंस हो गया। ये बात समझ में नहीं आई यार। सर आ गई। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं, आप अपने घर में आराम से कोई नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक के अंदर यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से अमाउंट्स लिख दीजिए। एक अमाउंट को इधर लिखिए बैलेंस को, और फिर बैलेंस निकालिए, फिर इस अमाउंट को यहाँ लिख के फिर बैलेंस निकालिए। डिफरेंस देखिए, आपको खुद दिख जाएगा। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, और डिफरेंस 10,800 का आ रहा है आस्था ये डिफरेंस आ रहा है 10,800 का कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। तो भाई मेरा तो 5,400 इंटू का डबल डिफरेंस, 5,400 इधर लिखने के बजाय इधर लिख गया तो डबल इफेक्ट आ गया। ये सर अकाउंट बट ऐसे कैसे हुआ? ये ऐसे मैं कह तो रहा हूँ, आप अपना खुद लिख के देख लो कॉपी। मैं तो आपको बताया हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद कॉपी उठाओ, उसके अंदर कुछ अमाउंट लिखो, बैलेंस निकालो, और एक अमाउंट को मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप कोई भी अकाउंट बनाइए और उसके अंदर आप कोई भी अपने मन से अमाउंट्स लिख दीजिए। आप कोई भी अपने मन से अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी अपने मन से अमाउंट्स लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। 30,000, 20,000, 10,000 लिख रहा हूं। और आप बैलेंस निकाल लो। फिर आप क्या करो कि एक अमाउंट, फिर आप क्या करो कि एक अमाउंट जो है डेबिट साइड का अमाउंट, वो यहां से हटा के इधर लिख दो और फिर बैलेंस निकालो। आप देखोगे कि आपका डबल इफेक्ट पड़ जाएगा। 30,000 के बजाय 60,000 का फर्क पड़ जाएगा। अगर कोई मैंने 20,000 को यहाँ की बजाय इधर लिख दूंगा तो 40,000 का फर्क पड़ जाएगा। 10,000 की जगह डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दूंगा तो 20,000 का फर्क पड़ जाएगा, और 12,000 की जगह इधर कर दूंगा तो 24,000 का फर्क पड़ जाएगा। मतलब डेबिट का आइटम आप क्रेडिट में लिख दो तो डबल इफेक्ट आ जाएगा। आप देखो करके, आपको दिखेगा ही। आप कोई भी अकाउंट बनाओ, कुछ भी अमाउंट डालो और एक का अमाउंट उलट पुलट करके देखो फिर कितना आता है। क्रेडिट का डेबिट में डाल के देखो, डेबिट का क्रेडिट में डाल के देखो, डबल इफेक्ट पड़ेगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? सर मैं बता सकता हूँ। हम बता। सर जैसे अगर अपन डेबिट वाले को क्रेडिट में डालने का नहीं देखे, ऐसे ही सीधे सीधे देखे, तो अगर डेबिट साइड से हमने 5,000 कम कर दिए तो बैलेंस अपना 5,000 से कम हो जाएगा, और फिर अलग से अगर अपन ने क्रेडिट में 5,000 जोड़ दिए तो फिर और 5,000 कम हो जाएगा। और यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, डेबिट कार्ड के क्रेडिट में जा रहा है। वैसे तो ये सही कह रहा है लड़का, आयुष सही कह रहा है। ये अगर मैं डेबिट साइड को प्लस मान लूं, क्रेडिट साइड को माइनस मान लूं जो है, तो मैंने प्लस का जो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैंने इसे प्लस के साइड में नहीं लिखा तो सिर्फ 10,000 से फर्क पड़ेगा, लेकिन प्लस के साइड में नहीं लिखा और माइनस में 10,000 रुपए बढ़ा दिए, तो 10 जो जोड़ना था वो तो जोड़ा नहीं, और 10 और माइनस कर दिए मैंने, तो 20 का फर्क पड़ गया ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बाकी किसी को समझ में आया? सब नींद आ गई सबको? ये हो क्या रहा? आ गया सर। तो बोलो ना, आवाज देखे। मुझे दिख भी नहीं रहा, भूत प्रेत दिख रहे हैं यहाँ पे, काले काले से आंख नाम आ जाता है बस।
तो 10,000 रुपए प्लस में करना था, तो प्लस में तो किया ही नहीं, माइनस कर दिया उल्टा, तो प्लस तो और कम हो गया 10 और माइनस और कम हो गया, तो डबल इफेक्ट पड़ गया, यही कह रहा है। हाँ सर। यस सर। तो यस ऐसा किसी भी साइड भी हो सकता है, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, कुछ भी हो सकता है। तो अगर, और एक चीज और मैं बताऊं, इसमें इतनी सी बात कह दी तो एक चीज और कह देता हूं। मुझे डेबिट में 5,600 लिखना था, डेबिट में 5,600 नहीं लिखा, तो सिर्फ बैलेंस में 5,600 का फर्क है, और क्रेडिट में 6,500 कर दिया, तो पता है कितने का डिफरेंस आएगा? 5,600 प्लस 6,500, 5,600 प्लस 6,500, तो ऐड करेंगे इन दोनों को, तब जाके डिफरेंस आएगा, उतना डिफरेंस हो जाएगा। तो 5,600 तो प्लस भी नहीं किया, 6,500 उल्टे माइनस कर दिया, तो इन दोनों का ऐड करके जो अमाउंट आएगा, दैट विल बी द डिफरेंस इन द बैलेंस। 12,100 होगा सर। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डेबिट साइड का टोटल आज था, डेबिट बैलेंस था 5,400 का, वो उसको हमने क्रेडिट बैलेंस मान लिया 4,500 का। तो ये कैश बुक के अंदर कितने से हमारा बैलेंस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? 9,900 से होगा। कम होगा कि बढ़ेगा? हाँ, ये 9,900, half of the answer is correct, but now whether the balance would increase or balance would reduce, what do you say? क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है कैश बुक की कि माइनस साइड होती है? माइनस। तो हमने तो balance increase हो जाएगा। 9,900 से कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इंक्रीज। डिक्रीज भाई साहब, हाँ सर, डिक्रीज, सॉरी। डिक्रीज, क्योंकि क्रेडिट साइड इज माइनस साइड, और पासबुक का Yes, sir. बैलेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पर 75,500, तो कैश बुक का बैलेंस कितना हो जाएगा? सर 65,000। 65,600। 65,600। सो ये आपका, ये वाली शीट्स आपकी ये हो गई। तो अब मैंने आपको देखा जाए तो पूरी टिलिंग कर दी, जमीन में खुदाई कर दी है। अब आपको बीआरएस के क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और मैं आपको एक चीज कहना है, टेक अनदर 10 मिनट्स। यस सर। यस सर। मैं आपको अब ये वाली एक शीट भेज रहा हूँ, दिस व्हिच आई विल बी सेंडिंग यू टुडे। ये मैंने भेजी नहीं है। इसके अंदर शुरू में कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है, आपको इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या आंसर है वो ब्रैकेट में दिया है, इसमें से एक आंसर है वो आपको लिखना है। और फिर इसकी कुछ थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ी सी पढ़नी, ज्यादा नहीं दी नहीं, बहुत थोड़ी सी। फिर ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी ट्रू फॉल्स का, ये भी आपको करना है। और इसके अंदर ये 7 क्वेश्चन में आपको सिर्फ टिक लगाना है। टिक मतलब नंबरिंग कुछ और ही गड़बड़ सड़बड़ हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 7 हो गया, और फिर 8 हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब जो हो गया सो हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको ये बताना है कि ये जो हुआ है ये टाइम गैप है, मतलब कैश बुक में एंट्री पहले हो गई, पासबुक में अपने आप बाद में होगी, तो वो टाइम गैप है। पासबुक में पहले हो गई, कैश बुक अपने आप बाद में होगी, वो टाइम गैप है। लेकिन गलती से कुछ हुआ है तो वो एरर है। तो वो क्या है वो आपको टिक करना है। वो एरर है कि टाइम गैप है, जो भी है उन दोनों में से एक ही होगा, तो आपको वो टिक करना है। आप ट्राई कीजिएगा, बाकी तो हम डिस्कस करेंगे। फिर ये 8 क्वेश्चन से, हाँ बोलिए, एनीबॉडी कुछ कह रहा था कोई? हाँ सर मैं यस सर बोल रहा था बस। अच्छा ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें बीआरएस बनाना है। तो बीआरएस हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, बीआरएस हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, और कल से हम इसको आप स्टार्ट एक कर मिनट क्वेश्चन 7 वापस बता देंगे क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मेक अ चेक इशूड बाय कस्टमर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कस्टमर्स मतलब हम, कस्टमर्स मतलब हम, हमारा हम कस्टमर है। कैसे कस्टमर? बैंक के, हमारा बैंक में अकाउंट, हमने चेक इशू किया
लेकिन वो चेक बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, वो गलती है क्या किसी की, बैंक की या हमारी? नहीं सर, तो ये टाइम गैप है, अपने आप गैप हो, देयर इज अ गैप बिटवीन द टाइम दैट रीजन दिख रहा है क्या? रीजन पे बस टिक कर देना है। ओके सर, हाँ तो ये टाइम गैप है, आपको यहाँ पे टिक कर देना। ओके सर। 5000 के चेक इशू किए XYZ को, लेकिन कैश बुक में 500 रुपए लिख दिए गए, एरर। ये दिस इज एन एरर। इसमें रॉन्ग लिख रहा हूँ। क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट दे दिया लेकिन कैश बुक में उसकी भी एंट्री नहीं है, तो हमने जानबूझ के नहीं की क्या? हम सर टाइम गैप। टाइम गैप, टाइम गैप। तो डिफरेंस जो है टाइम गैप की वजह से आया। चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, टाइम गैप। टाइम टाइम गैप। गैप। बैंक चार्जेस करंट अकाउंट के हो गए, लेकिन वो करंट अकाउंट में ले दिया बैंक ने, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिखा, इसका मतलब ये भी टाइम गैप है। हमें मालूम नहीं भाई बैंक चार्जेस बैंक ने लगाए, यस सर। सिर्फ एक एरर है, बाकी सारे टाइम गैप। तो ये 7th, ठीक है। तो दैट्स तो टुमारो विल टेक अप दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक हुआ ना? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड, और इंटरेस्ट डेबिट मींस इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट Okay. एक्सपेंस, ठीक है। So this is how we'll be taking it. Okay, any query, anything further? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। सर जो शीट हमने अभी डिस्कस करी उसके आप एक बार सॉल्यूशंस भेज देंगे? अभी जो डिस्कस की मैंने, यस सर, मतलब 42 शीट। अच्छा वो कॉलम वाले अभी जो अभी खत्म किया था, वो भेज दो। अच्छा ठीक है, सर और उसके पहले वाली शीट्स? उसके पहले वाली देख लूंगा, जो बनी है वो भेज दूंगा, बाकी नहीं बनी है तो नहीं भेजूंगा।